कि हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, है ना। ये सब जो है उसी के इसमें जो है इतना सब कुछ हुआ, जो नगर उपाध्यक्ष मनोज यादव पे कार्रवाई हुई, है ना, और उन पर दबाव बनाने के लिए उनको थाने में बैठाया गया, है ना। और आगे का तो हमारा यह है कि कलेक्टर अगर जारी नहीं करते हैं, अगर संविधान की सूचना नहीं निकालते हैं, तो हम सीधा हाईकोर्ट का रुख अपनाएंगे और अपना आदेश की कॉपी हम वहाँ से लेकर के आएंगे। बिल्कुल उन्हीं का ही हाथ है, क्योंकि क्या है वो, जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं का ही हाथ है, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाह रही हैं, वो अध्यक्ष पद पे काबिज रहना चाह रही हैं। क्योंकि वो एक पार्षद, क्या हमारे पार्षद हैं जो कल निर्दलीय से हैं, उनके घर जाती हैं और बोलती हैं कि मेरे को सिर्फ 6 महीने का मौका दे दो, 6 महीने के बाद तो मैं स्वयं इस्तीफा दे दूँगी। तो 6 महीने का मतलब ये है कि सामने जो विधानसभा चुनाव है, तो उनका थिंकिंग कहीं ना कहीं ये है कि मेरे को विधानसभा टिकट मिल रही है। ये था। मैं मनोज यादव, नगर पंचायत उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से। वजह आप पूछ रहे हो भैया, तो वजह सिर्फ एक ही को दोषी दूंगा मैं, राजकुमारी सिन्हा जो भी है मेरा पीछे में, उसी के माध्यम से मैं गया हूँ जेल। मेरे पास झूठा इल्जाम लगाए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम लोग 11 मीटर लाए थे, उसमें वो मेरे घर में 2 घंटा सबसे पहले दूसरे दिन आया, जहाँ कलेक्टर साहब के पास अपन आवेदन लगाया ना, उसके रोज दूसरे दिन आया। दूसरे दिन बहुत मेरे को कोशिश किया, ये कर लेना क्या चीज़ में नाराज है, ऐसे करके बहुत मेरे को वो किया। फिर मैं 15 दिन के बाद, 15-17 दिन के बाद मेरे यहाँ मैं नहाने के लिए बैठा था घर में, तो वहाँ पुलिस तो आया, छुरिया स्टाफ आया, आपको टीआई सर बुला रहे हैं करके बोला, टीआई साहब बुला रहे हैं। मैं बोला क्यों बुलाएगा सर, बोला तो नहीं आपको 2 मिनट के लिए बुलाया है, मिलने के लिए अभी आया है तो, और फिर उसके बाद आकर नहा लेना करके बोला। वहाँ गया तो फिर राधे मामा जी को फोन लगाया और सलमान भाई को फोन लगाया कि भाई मेरे यहाँ पुलिस आया है, आकर थोड़ा मिल जाएंगे क्या करके। लोग बोलते हैं थाना के पास आओ, मैं आ रहा हूँ करके बोला। फिर थाना गए, फिर वहाँ जैसे थाना अंदर पहुँचा मैं, फिर उनके बाद क्या बोलता है कि आपको चिचोड़ा जाना पड़ेगा, चलो गाड़ी में बैठो करके बोला। मैं बोला कौन सा अपराधी किया हूँ सर, मैं जो चिचोड़ा ले जाओगे या थाना ले जाओगे, आपके बाहर का थाना तो यही जो भी बात है यही बात करते हैं बैठकर। फिर क्या बोलता है आपके ऊपर कार्रवाई करना है। कौन सा कार्रवाई, मैं क्या किया हूँ गलत, तुम कार्रवाई करोगे करके। नहीं आपके ऊपर से आपके शिकायत किया है, तो कौन किया है, मैं पूछा, तुम लोग नहीं बताया, शिकायत एक फलाना किया दिखाना किया, शिकायत राजकुमारी सिंह है। हाँ वही कर रहा है मेरा, मैं उसका एक उद्देश्य से मेरा राज हूँ कि जो घोटाला किया है, दुकान वाला मामला है, मेरा मेन पहला पॉइंट है, उसी के खिलाफ मैं विरोध कर रहा हूँ करके वो सब चीज़ मेरा कर रहा है और सब झूठा इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कल 10 मिनट भाई के साथ किसी के साथ भी कर देगा, मेरे टाइप के अपना किसी भी फंसा देगा वो झूठा केस पे। आपको कौन से केस में आपको ऐसा है? मेरा सट्टा के बारे में डाल दिया, केस लगवाया है सट्टा। पिछले कुछ समय से छुरिया राजनांदगांव जिले के राजनीतिक दृष्टिकोण में सबसे कंट्रोवर्सी एरिया रहा। छुरिया नगर पंचायत की प्रेसिडेंट सीट वाली सीट राजकुमारी सिन्हा को आखिरकार पद से हटना पड़ा। सत्ता में काबिज रहते हुए भी अपने ही पार्टी के पार्षदों को मनाने में कामयाब शायद नहीं हो पाए। राजकुमारी सिन्हा पर एलिगेशन लगते रहे कि उनके कार्यकाल में पक्षपात हो रहे थे, वहीं अपने ही पार्षद को कुछ फर्क भी नहीं हो रही थी। आखिरकार लंबे समय से हो रही नगर पंचायत के खिलाफ नाराजगी खींचतान में तब्दील हो गई। अध्यक्ष के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव और मतदान करने में विरोधियों को कामयाबी मिली। मतदान के बाद चुनाव पीठासीन अधिकारी ने घोषणा की और उसके बाद कुल 15 पार्षदों ने नगर अध्यक्ष के विरोध में 10 मत दिए, वही 5 मत अध्यक्ष के पक्ष में पड़े। रिजल्ट के आते ही नगर अध्यक्ष की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा राजकुमारी सिन्हा को। अध्यक्ष के खिलाफ जैसे ही वोट पड़े, बागी पार्षद और नगर वासियों में खुशी देखी गई और शायद इसी में उनकी भड़ास भी रही हो। ये कि आप लोग सबसे पहले तो पार्षदों को साथ लेकर नहीं चलना, नगर का विकास नहीं होना, मूलभूत सुविधा में जल, विद्युत, सफाई व्यवस्था का नहीं होना। आज 1.5 साल कोरोना काल के बाद से नगर पंचायत में कहीं भी करारोपण में अपन वसूली बिल्कुल नहीं कर पाए, इसलिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी परेशानी भी है, उसके कारण हम लोग किए उसको। तो कांग्रेस से बोल रही है जिन लोगों ने बगावत किया उनके ऊपर खिलाफ करेंगे कार्रवाई, वो अलग बात है भैया। नगर हित के लिए अपन कहीं भी अपन किया, अभी भी कांग्रेस साथ है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश भैया, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। नगर अध्यक्ष को सब मिलकर बात करेंगे, 11 लोग बैठ के बात करेंगे, हाँ उसके हिसाब से जो भी निकलता है उसके हिसाब से। जी खुशी तो बहुत है, क्योंकि हम जो है करीब 2.5 महीने से हम लोग जो है प्रयास करते हैं इसके लिए, क्योंकि हमने आवेदन दिया, फिर कल कलेक्टर कार्यालय में जाकर के हमारा आवेदन रुका। उसके बाद फिर हम जब कोर्ट गए तो दूसरी सुनवाई जब होने वाली थी, कलेक्टर का बुलावा जब आया, तब उन्होंने जो है सम्मेलन बुलाने के लिए जो है बैठक का उन्होंने ये किया, आदेश निकाला। उसके बाद फिर आज जाकर के फाइनली आज 3 तारीख को और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है। अब एक हम जो है वो बोनस मान करके चल रहे थे, हमको तो ये तो पता था कि 10 तो हमको पढ़ना ही पड़ना है। बिल्कुल भ्रष्टाचार का मुद्दा था। आप लोग मीडिया वाले हैं, मीडिया में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के कई खबरें बनी हैं। आप लोग देखिए 2.5 साल, 3.5 साल हो गए कार्यकाल को, 3.5 साल में एक अच्छा कार्य आप मेरे को मीडिया के माध्यम से इनका बता दीजिए, जो सारे के सारे पार्षद जो है वो नाराज चल रहे थे अध्यक्ष। पंचायत में
हमारी कांग्रेस की नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, जिस पे आज मतदान हुआ। हमारे कांग्रेस के 7 पार्षद थे। अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें हमारे 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है विरोधियों के साथ में मिलकर। उस वजह से आज नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। मतदान हुआ है, क्या प्रक्रिया छुरिया नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, अविश्वास प्रस्ताव में आज सम्मेलन की कार्रवाई की गई है यहाँ पे। इस सम्मेलन में कुल 15 पार्षद यहाँ पे थे। सभी के 15 पार्षद उपस्थित हुए थे और उन्होंने 15 पार्षदों ने उपस्थित होकर के अपने मतदान का प्रयोग किया। उसमें से 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 5 पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया गया। और नगर पालिका अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत प्रावधान के दोनों शर्तों को पूरा करने के कारण नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है।